A very good morning, dear students. Today we will continue 8th class chapter 8, The Wolves of Sanogres. Okay, so now you all will open English literature book page number 78 and we will continue this story from para 9. Okay, you seem to know quite a lot about the one Sanogres legend. Fräulein Skimmit, she said sharply. अब यहाँ पर जो फ्रॉलेन स्किमिट है वो एमिली ने अपना नेम यहाँ चेंज कर लिया था जब वो इस कैसल में एज ए गवर्नर काम कर रही थी, तो उसने अपना नेम चेंज कर लिया था। तो अब उसका नेम क्या है? फ्रॉलेन स्किमिट। और वो शार्पली आंसर देती है, क्या बोलती है? यू सीम टू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द वन सैनोग्रेस लेजेंड। मैं बहुत सारी जो है सैनोग्रेस फैमिली के बारे में बातों को जानती हूँ और मैंने देखा भी है। आई डिड नॉट नो दैट फैमिली स्टोरीज वर अमंग द सब्जेक्ट यू आर एक्सपर्ट इन। तभी जो बैरोनेस होती, क्योंकि अभी दोनों डिस्कशन कर रही है, तो बैरोनेस क्या बोलती है? ओ, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम इस फैमिली की सारी हिस्ट्री के बारे में जानती हो। द सब्जेक्ट यू आर एक्सपर्ट इन, कि तुम इस सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हो, तुम जो बातें बता रही हो मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस तरीके से वो टॉन्ट वे में बोलती है। कौन? बैरोनेस। किसको बोलती है? वो एमिली को। और एमिली का यहाँ पर क्या नेम चेंज किया हुआ है उसने अभी? फ्रॉलेन स्किमिट। द आंसर टू हर टॉन्ट वॉज इवन मोर अनएक्सपेक्टेड एंड एस्टॉनिश। अब यहाँ पर जो बैरोनेस है उसने जिस तरीके से उसको टॉन्ट में आंसर दिया वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही एस्टॉनिशिंग, बहुत ही वंडर और सरप्राइजिंग वाला था। अब ऑब्वियसली जब वो इस तरीके से बोलेगी तो उसको भी गुस्सा आ गया, कि इसको एमिली को। ठीक है, तो वो क्या बोलती है उसके बाद में? आई एम वन सैनोग्रेस माई सेल्फ सेड द ओल्ड वुमेन, दैट इज़ वाई आई नो द फैमिली हिस्ट्री। अब वो क्या बोलती है एमिली? कि मैं एक्चुअली, वो यहाँ कन्फेस करती है कि मैं जो हूँ वो वन सैनोग्रेस हूँ। और ऐसा वो उस बैरोनेस को बोलती है। कौन? वो गवर्नर ओल्ड वुमेन एमिली, कि मैं ही सैनोग्रेस हूँ। वो यहाँ पर अपने आप को कन्फेस कर रही है। इसलिए मैं इस फैमिली की सारी हिस्ट्री के बारे में जानती हूँ। ऑब्वियसली अगर कोई किसी फैमिली का मेंबर होगा तो उसके बारे में सब कुछ जानेगा ही। ठीक है, तो वो इस तरीके से वो बैरोनेस को बता रही है कि मैं उस फैमिली की मेंबर हूँ, मैं ही सैनोग्रेस हूँ, और इसलिए मुझे सारी स्टोरी पता है उस फैमिली के बारे में। You are a one Sanogres came in incredulous chorus। अब यहाँ पर जब बैरोनेस को जब वो ये बात बता रही थी तो अचानक से अंदर से आवाज़ें आती है, बहुत ही इनक्रेडिलियस, इट मीन्स डिसबिलीविंग। सबकी एक साथ आवाज़ आती, क्या तुम वन सैनोग्रेस हो? इस तरीके से वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं। सब क्यों होते हैं? क्योंकि जो सैनोग्रेस फैमिली है बहुत ही रिच फैमिली थी, और वो तो जो गवर्नर है एमिली, वो तो बहुत ही पुअर और एक गवर्नर है इनके यहाँ पर रही है, तो उनको उसके ऊपर बिलीव ही नहीं हुआ कि क्या तुम सैनोग्रेस हो। ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन पहले बहुत ज़्यादा अमीर हो लेकिन बाद में वो एज ए सर्वेंट आपके काम कर रहा होगा तो उस पर बिलीव करना थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा ही। तो इस तरीके से वो लोग थोड़ा सा सरप्राइज है सब उसकी बात को सुनकर। 13 पैरा। व्हेन वी बिकेम वेरी पुअर शी एक्सप्लेन्ड एंड आई हैड टू गो आउट एंड गिव टीचिंग लेसन, आई टुक अनदर नेम। अब यहाँ पर एमिली क्या बोल रही है कि जब हम बहुत गरीब हो गए थे तो मैंने एक्चुअली यहाँ पर टीचिंग लेसन देने के लिए एज ए गवर्नर या एज ए टीचर यहाँ पर जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और मैंने अपना नाम एमिली से क्या कर लिया? फ्रॉलेन स्किमिट। ओके, बट माई ग्रैंड फादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन दिस कैसल। अब वो क्या बोल रही है कि मेरे जो ग्रैंड फादर है उन्होंने यहाँ पर एज अ बॉय, क्योंकि ग्रैंड फादर जब भी छोटे थे एक बॉय होंगे तब उन्होंने यहाँ पर जो टाइम स्पेंड किया तो उसके बारे में बता रही है कि मेरे ग्रैंड फादर ने इस कैसल में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। एंड माई फादर यूज टू टेल मी मैनी स्टोरी अबाउट इट। और जो मेरे फादर हैं वो मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ इस कैसल के बारे में बताया करते थे। एंड ऑफकोर्स आई न्यू ऑल द फैमिली लेजेंड्स। और वो बोलती है ऑफकोर्स मैं इस फैमिली की पूरी स्टोरी के बारे में जानती हूँ, हर पर्सन को जानती हूँ। When one has nothing left to one but memories, one guard and does them with special care.
अब यहाँ बताया जा रहा है कि जब हमारे पास में यादों के अलावा कुछ नहीं बचता तो फिर उससे एक स्पेशल केयर से हम उसको मतलब सुरक्षित करके रखते हैं, ठीक है। और वो ये कह रही है I little thought when I took service with you that I should one day come with you to the old home of my family। अब यहाँ पर एमिली कह रही है कि जब मैंने यहाँ पर आपके साथ काम करना शुरू किया तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपने ही घर में यहाँ पर कभी अपने ही पुरानी हाउस में, अपने ही पुराने कैसल में यहाँ पर एज अ मेड सर्वेंट यहाँ पर काम करूँगी। तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। मतलब उसको ऑब्वियसली अपने कैसल के बारे में, जहाँ पर वो जो फैमिली रहती थी उसकी यहाँ पर, और उसका खुद का कैसल था बट वो पुअर हो गए तो सेल आउट कर दिया, किसी और ने यहाँ परचेज़ कर लिया। तो वो कह रही कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं अपने ही कैसल में यहाँ पर एज ए मेड सर्वेंट गवर्नर का काम करूँगी। देयर वाज साइलेंस व्हेन शी फिनिश्ड स्पीकिंग एंड देन द बैरोनेस टर्न द कॉन्वर्सेशन टू अदर टॉपिक्स। अब वहाँ पर अचानक से साइलेंस, बहुत ही शांति हो गई। व्हेन शी फिनिश्ड स्पीकिंग, जब उसने अपना बोलना ख़त्म किया, किसने, एमिली ने, तो वहाँ पर एकदम से शांति हो गई। एंड देन द बैरोनेस टर्न द कॉन्वर्सेशन टू अदर टॉपिक, और तभी बैरोनेस ने वहाँ पर अपना जो टॉपिक है चेंज किया और वो दूसरे टॉपिक पर कॉन्वर्सेशन करने लग गई। बट आफ्टरवर्ड्स, बट उसके बाद में, व्हेन द ओल्ड गवर्नर्स हैड स्लेप्ट अवे क्वाइटली टू हर ड्यूटीज देयर अरोज अ क्लैमर ऑफ डिसबिलीफ। जब वहाँ पर एमिली गवर्नर चली गई अपने काम को करने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ को करने के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्लैमर इट मीन्स लाउड कन्फ्यूज नॉइज, वहाँ पर बहुत ही लाउडली आवाज़ हो रही थी, कन्फ्यूज आवाज़ कर रहे थे लोग, और उस पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि वो जो भी बोल के गई है शायद वो झूठ बोल रही है। जो भी है उनको उस पर बिलीव नहीं हुआ और आपस में वो डिस्कस करते हैं। इट वॉज एन इम्प्रेटेंस, इट मीन्स इम्पार्टिनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रूड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। इम्पार्टिनेंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर को बताया गया है। स्नैप द बैरन, बैरन ने वहाँ पर बहुत ही रूड बिहेवियर करते हुए कहा, आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट, मुझे विश्वास नहीं होता अभी जो कुछ भी उस गवर्नर, ओल्ड गवर्नर ने यहाँ पर बताया, मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। शी जस्ट स्किमिड एंड नथिंग मोर, वो एक सिर्फ स्किमिड है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। शी हैज़ बीन टॉकिंग टू सम ऑफ द पीजेंट अबाउट द ओल्ड सैनोग्रेस फैमिली एंड डग अप देयर स्टोरी एंड देयर स्टोरीज। वो ये क्या बोल रहा है बैरन, जो बैरन क्या कौन है, मैंने आपको बताया था बैरन उसके हस्बैंड है, वो उसकी बात को बिलीव नहीं कर रहे और वो ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी यहाँ पर बता रही थी वो ओल्ड सैनोग्रेस के यहाँ पर जो भी पेजेंट, जो किसान विसान हैं, उनके बारे में बता रही होगी और उन्होंने उसको कुछ बताया होगा और वो उसी स्टोरी को डगअप करके, मतलब खोद के वो हमें बता रही है। आई सपोज हर ग्रैंड फादर वॉज अ पेंट्री बॉय और समथिंग ऑफ द सोर्ट इन द कैसल। अब वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं बैरन की, शायद हो सकता है कि उसके जो ग्रैंड फादर है वो यहाँ पर एज अ पेंट्री बॉय इन्होंने यहाँ पर काम किया होगा। एक तरीके से सॉर्ट, इट मीन्स काइंड ऑफ pantry boy. What is the meaning of pantry boy? Means boy working in the pantry, a small room beside the kitchen. किचन की मतलब रूम के साइड में जो किचन होती है वहाँ पर जो काम करने वाला लड़का होता है, यूटेंसिल्स वगैरह स्टोर करता है, उसको हम पेंट्री बॉय बोलते हैं, तो शायद वो होगा यहाँ पर। एंड ही स्निगर्ड दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी मे बी ट्रू। स्निगर्ड इट मीन्स एक तरीके से लाफ्ड क्वाइटली इन अ मोकिंग अनकाइंड मैनर, बहुत ही अनकाइंड मैनर्स कहते हैं ना, कई बार मुंह दबा करके हम छुपते हैं, मतलब एक तरीके से हंसते हुए, इस तरीके से उसने मुंह दबाते हुए वो हंसा। द पार्ट ऑफ द स्टोरी मे बी ट्रू, और फिर वो कहता है कि शायद हो सकता है कि ये जो स्टोरी उसने बताई हो सकता है वो सही भी हो, तो इस तरीके से वो आपस में बात कर रहे हैं। 16 पैरा, द मर्चेंट सेड नथिंग, ही हैड सीन टीयर्स in the old woman's eyes when she spoke of gardening her memories.
अब यहाँ पर जो मर्चेंट है वो कौन है, कॉनरेड, जो कि बैरोनेस के ब्रदर हैं। एक्चुअली वो तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे क्योंकि वो तो इस सारी स्टोरी को सुन करके बहुत ही डर गए, घबरा गए। और वो जब कॉनरेड हैं, जब वो बैरोनेस को एमिली सारी स्टोरी बता रही थी तो उसकी जो आइज़ है बहुत ही रेड हो गई थी। किसकी, एमिली की। उस आइज़ को देख करके वो जो मर्चेंट है, जो कॉनरेड है, वो घबरा गए। एंड व्हेन शी स्पोक ऑफ गार्डनिंग हर मेमोरीज, वो अपनी जो मेमोरीज को याद करते हुए जो बोल रही थी, वो बता रही थी और उसकी आइज़ बिल्कुल रेड हो रही थी। उस कंडीशन, सिचुएशन और उसकी आइज़ को देखकर कॉनरेड जो मर्चेंट थे, बैरोनेस के ब्रदर, वो तो बहुत ही घबरा गए थे, डर गए थे। I shall give her notice to go as soon as the New Year festivities are over, said the Baroness. Till then I shall be too busy to manage without her. अब यहाँ पर Baroness ये बोल रही है, यहाँ पर ये बता रही हैं कि अभी यहाँ पर न्यू ईयर, एक्चुअली जो क्रिश्चियनिटी होती है, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, ये जो दिसंबर मंथ होता है उसमें उनके बहुत फेस्टिवल आते हैं, तो वही टाइम वहाँ पर चल रहा था। तो वो जो बैरोनेस है वो वहाँ पर सब मेंबर को बोलती है कि एक्चुअली उसका, क्योंकि एमिली का बिहेवियर उसको अच्छा नहीं लगा था, उसकी स्टोरी पर उसको फेथ नहीं हो रहा था और जिस तरीके से वो बात कर रही थी तो वो बैरोनेस को अच्छा नहीं लगा। तो उसने बोला कि एक्चुअली अभी जो टाइम चल रहा है वो फेस्टिवल का चल रहा है, जब सारे फेस्टिवल ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ से मतलब हटा दूँगी। टिल देन आई शैल बी टू बिजी टू मैनेज विदाउट हर, मैं जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसको हटा दूँगी, लेकिन तब तक मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि बिना इसके मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऑब्वियसली जब आप मेड सर्वेंट पे डिपेंड होते हो तो आप अकेले कुछ काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही उसको लगता था फेस्टिवल है, बहुत सारे गेस्ट आएंगे तो मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी, बट जब सारे फेस्टिवल कंप्लीट हो जाएंगे देन आई विल, उसको मैं हटा दूँगी एक तरीके से। फिर क्या होता है, बट शी हैड टू मैनेज विदाउट हर ऑल द सेम, फॉर इन द कोल्ड बाइटिंग वेदर आफ्टर क्रिसमस द ओल्ड गवर्नर्स फेल इल एंड कैप्ट टू हर रूम। बट क्या हुआ, क्रिसमस के बाद में जो वो ओल्ड गवर्नर है वो बीमार हो गई, वो अपने कमरे में ही मतलब रह रही थी, मतलब बीमार होने के बाद में वो अपने कमरे में ही लेटी हुई थी, वहीं पे रह रही थी। तो जो बैरोनेस है उसके बिना ही मैनेज करना पड़ रहा था, सारा काम उसके बिना ही करना पड़ रहा था। तो ऑब्वियसली जब आपके घर पे मेड नहीं आती है तो मम्मी को गुस्सा आता है ना। तो ऐसे ही जो बैरोनेस है उसके यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे और फेस्टिवल का टाइम चल रहा था और क्रिसमस के बाद तो वो ओल्ड गवर्नर बीमार पड़ गई थी, वो सिर्फ अपने कमरे में ही लेटी हुई थी। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, It is most annoying, said the Baroness as her guests sat around the fire one evening. जब एक दिन सारे गेस्ट उसके घर पे फायर के चारों तरफ बैठे हुए थे तो बैरोनेस ने क्या बोला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है मेरे को कि वो किस तरह बीमार हो गई। ऑल द टाइम दैट शी हैज़ बीन विद अस आई कैन नॉट रिमेंबर दैट शी वॉज एवर सीरियसली इल टू गो आउट एंड डू हर वर्क। आई मीन, मतलब वो ये कहती है कि बैरोनेस सबको, जो गेस्ट उसके बैठे हुए हैं चारों तरफ, वो सब बातें कर रहे हैं, तो वो कह रही कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, वो बीमार हो भी जाती थी बट इतनी कभी नहीं कि वो काम ही ना कराए, लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ, इतना सीरियसली बीमार कैसे हो गई है और कैसे वो कोई काम नहीं कर पा रही है। मुझे तो कोई भी एक ऐसा दिन याद नहीं है कि उसने कभी ऐसा किया हो यहाँ पर। एंड नाउ, लेकिन अब उसको क्या हो गया है, व्हेन आई हैव द हाउस फुल शी गोज़ एंड ब्रेक डाउन। अब वो वहाँ पर जब पूरा उसका जो घर है मेहमानों से भरा हुआ है तभी वो वहाँ से जाती है। वन इज़ सॉरी फॉर हर, ऑफ कोर्स शी लुक्स सो वीदर्ड एंड श्रकन बट इट इज़ एक्सट्रीमली अनोइंग ऑल द सेम। अब वहाँ पर वो उन सब लोगों से, वीदर इट मीन्स थिन एंड वीक एंड श्रकन इट मीन्स स्मॉलर एंड थिनर। अब वो ये कह रही है कि एक्चुअली मुझे उसके लिए बहुत दुख है, वो बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो गई है, थिन हो गई है, बीमार हो गई है, लेकिन ये सब कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा अनोइंग कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है मुझे, इस तरीके से वो बोल रही है। मोस्ट अनोइंग एग्रीड द बैंकर वाइफ सिंपैथेटिकली। वहाँ पर जो गेस्ट आए हुए हैं उन गेस्ट में से एक जो बैंकर है उसकी वाइफ है, वो बोलती है उस बैरोनेस को
कि ठीक है मैं आई एग्री विद यू, बहुत ज़्यादा तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बट बहुत ही एक्चुअली वो सहानुभूति देते हुए उसको बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, गेस्ट आए हुए हैं, घर पे काम है और वो बीमार पड़ गई है। इट इज़ द कोल्ड आई एक्सपेक्ट, इट हैज़ बीन अनयूजली कोल्ड दिस ईयर। वो क्या बोलती है बैंकर की वाइफ कि एक्चुअली इस साल में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि मतलब बता नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा उस साल सर्दी पड़ रही थी। तो वो ये बता रही शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कोल्ड हो रही है, इस वजह से वो शायद बीमार पड़ गई हो, थिन हो गई हो। ठीक है, फिर क्या होता है, एंड ऑफकोर्स शी इज़ क्वाइट ओल्ड सेड द बैरोनेस। बैरोनेस ने बोला हाँ ठीक है, वो थोड़ी बुजुर्ग है, बूढ़ी हो गई है, शायद हो सकता है ऐसा हो गया हो। तभी वहाँ पर क्या होता है, वाई वैपी व्हाट इज़ द मैटर विद यू। तभी वहाँ पर वैपी उनका जो डॉग होता है वो अचानक से वहाँ पर मतलब उछलता हुआ नज़र आता है, तो मतलब अजीब अजीब सी वो हरकतें करने लगता है। कौन, वैपी जो डॉग है। तो वो जो बैरोनेस है उसको बोलती है व्हाट हैपेंड, क्या हो गया है तुम्हें, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तो इस तरीके से आपस में उन सबकी कॉन्वर्सेशन चलती है, और जो डॉग है वो अजीब सी जब हरकतें करने लग जाता है तो बैरोनेस उसको देखकर बोलती है कि ऐसा क्या हो गया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।